वैशिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पाताल का साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना है, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, भोग और मोक्ष दोनों ही नहीं चाहिए मुझे। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, योगियों की सिद्धि नहीं चाहिए। फिर वृत्रासुर, तुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? और वृत्रासुर तब बोले हैं, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको चाहता हूं। आपसे नहीं चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं। यही वैष्णवों का अर्थ है। भगवान को चाहना, भगवान से न चाहना। भगवान से चाहोगे ना तो भगवान भी सोचने लगते हैं हमारी तो हो गई छुट्टी अब। चाही हुई वस्तु दे दे। अब छोटा सा उदाहरण आप जानते हैं ना, कोई बालक रोने लगता है तो माँ को घर का काम भी करना होता है ना, 2-4 खिलौने तैयार करके बालक को थमा देती है। अब बालक उन खिलौने से खेलेगा, माँ की छुट्टी। कभी कभी बालक, हम लोग रोते हैं ना ठाकुर के सामने तो 2-4 खिलौने फेंक देते हैं और खिलौने से हम खेलने लगे। भगवान सोचने लगते हैं हमारी तो हो गई छुट्टी। इसलिए भगवान से मांगोगे तो ऐसी अनौबत आएगी, भगवान से नहीं भगवान को मांगे। अच्छा, दंडकारण्य का वन संशय का वन है मानस में। सीता जी ने हमेशा राम जी को मांगा और आज दंडकारण्य में एहि मृग कर अति सुंदर छाला। क्या सुंदर चमड़ा है प्रभु इस सुवर्ण मृग का। ओह, तुमको अच्छा लगता है सोना? हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूं ये सोना बहुत प्रिय है। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, फिर जब तुमको सोना ही अच्छा लगता है, अब मैं ऐसी लीला करूं तुमको जहां सोना ही सोना हो वहीं भेज देता हूं। हाँ? हुआ ऐसा ही, ऐसी लीला की ठाकुर ने। सीता जी वहां चली गई जहां सोना ही सोना था। लेकिन राम जी विचारते हैं मुझे चाहे तो मैं उनके सामने हूं, मुझसे चाहे तो चाहिए हुई वस्तु मिली, सोना तो मिली, लेकिन कभी सो नहीं पाई फिर। जिसके पास अति सोना होता है ना, उसका सोना हराम हो जाता है। अब तो यही जीवन का अर्थ है कि भगवान को मांगे। और तीसरा काम कैसा? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता प्रियम प्रियेव व्युसितम विषर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। अभी अभी अंडा फूटा है, घोंसले पे पक्षी है, उसकी मां दूर चारा लेने के लिए गई और शिशु पक्षी प्रतीक्षा कर रहा है कब मेरी मां आएगी, चारा खिलाएगी। पंख उगे नहीं है उसके। वो पक्षी मां आई, उसके चोंच में अपना चोंच रखकर उसको चारा खिलाने लग गया। मानो एक कहता है हे प्रभु ऐसी स्थिति आए, आपका ध्यान करते करते, आपका भजन करते करते खाने पीने की भी सुध न रहे और आप स्वयं कृपा करके हमको खिलाएं। अभी अभी बछड़ा ब्याया है, गाय ब्याई है, बछड़ा दूर रस्सी से बांधा है, मां आती है, बछड़ा सोचता है कब मां के पास पहुंचे, कब मां के पास पहुंचे, लेकिन रस्सी है ना। तो प्रभु ऐसी कृपा करें, स्तन्यम, ऐसा जो बछड़ा है जो केवल उसका आहार केवल दूध मात्र हो, उस बछड़े को कोई रस्सी से खोल दे, जैसे बछड़ा भागते हुए जाता है, हमारे जीवन के बंधन भी आप इसी तरह से खोल दें और हम भी दौड़ के आपके पास पहुंचे। यही मेरे जीवन की कामना है। तीसरा एक उदाहरण दिया, लगा कि ये भी छोटा ही है। प्रियम प्रियेव व्युसितम विषर्णा। किसी श्रीमान कहीं विदेश गए हों
श्रीमती जी से कह रखा है फलाने दिन इतने बजे मैं पहुंचूंगा, प्रतीक्षा करती है, बाट जोहती रहती है कब आएंगे कब आएंगे। और जैसे वो धर्म पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करे, मेरा मन भी परमात्मा कब मिलेंगे इसकी प्रतीक्षा करे, यही मेरे जीवन की कामना है। अंत में मोक्ष की याचना की। वैष्णवों का मोक्ष क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। आपके जो प्रेमी जन है उनसे तो मेरी मित्रता बने, संसार में आसक्त न बनो। भले ही संसार में कहीं भी जाना पड़े, भटकना पड़े, लता पता पशु पक्षी कुछ भी बनना पड़े, परवाह नहीं, लेकिन कहीं भी जाऊं आपके भक्तों का सानिध्य मुझे मिले, आपके प्रेमी जनों का सानिध्य हमको मिले, यही मेरे जीवन का मोक्ष है। बस यही है, भक्तों के जीवन में सत्संग ही उनके जीवन का मोक्ष है। 4 श्लोकों में 4 पुरुषार्थ की याचना की। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और महाराज वृत्रासुर का जो शरीर है वो वज्र ने आघात किया। वृत्रासुर के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, मेरे परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है और वृत्रासुर का तेज भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया है। आकाश में से देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मेरे नारायण परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव इसको एक राक्षस वृत्रासुर, उसकी भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा क्यों? कहते पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके अनेक रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं था, इसलिए दुखी। एक दिन क्या हुआ, अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के यहां आए। चित्रकेतु ने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है। अंगिरा ने चरु देकर कहा हर्ष और शोक दोनों को देने वाला तुम्हारा संतान होगा। कृतद्युति नाम की रानी को उसने चरु खिला दिया, वहां से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, सौतेला डाह था, अनेक रानियां होने के कारण उस बालक को जहर दे दिया। गरम ददु कुमाराय, बालक मर गया। चित्रकेतु व्याकुल होने लगा। एक परमात्मा की कृपा से पुत्र हुआ, वो भी चल बसा। व्याकुल होकर ओ चित्रकेतु रोने लगा। ऋषि अंगिरा नारद जी दोनों साथ में आके बहुत सदुपदेश देते हैं, लेकिन चित्रकेतु नहीं मानता। महाराज मेरा पुत्र चला गया, यही तो है तुम्हारा पुत्र। जल छिड़का, जीवत्व का संचार हुआ और जैसे पुत्र को पाने के लिए चित्रकेतु दौड़ा, पुत्र ने जवाब दिया कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं मातरो पितरो भवन्। अरे किस जन्म के माता पिता को मैं जानूं, मैं तो किसी को जानता नहीं। अरे मूर्ख कहीं के, मुझे स्पर्श नहीं करना, तुमको मैं पहचानता नहीं। अब चित्रकेतु को लगा जिनके लिए मैं मर मिटने को तैयार हूं, मेरा बेटा मुझे ही नहीं पहचानता। प्रबल वैराग्य का भाव उदय हुआ है और मेरे नारायण फिर भगवान का भजन करने लगा। विद्याधर बन गया। विद्याधर बनकर आकाश में विचरण करते हुए कैलाश के गिरि शिखर के ऊपर पहुंचा। भगवान शंकर की गोदी में पार्वती विराजी हैं। उसको देखकर बोलने लगा। सभा के बीच में इसको अपनी पत्नी को गोदी में लेकर बैठते हुए शर्म नहीं आती। भगवान शंकर के मस्तक पर ज्ञान गंगा है, उनको तो क्रोध नहीं आया। पार्वती ने कहा तुम जानते नहीं हो, ये जगत के माता पिता है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता है और जगत के माता पिता के प्रति जो काम भाव रखता है उसे राक्षस हो जाना चाहिए। शाप दे दिया, जा तो राक्षस बन जा। क्षमा याचना करने लगा, माँ आप तो करुणा की मूर्ति है, आप भी रूठ गई तो कौन हमारा सहारा होगा। पार्वती के हृदय में दया का भाव उदय हो आया। कहा कि बेटा तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद यह है
राक्षसी शरीर में भी तुझे भगवान की भक्ति मिलेगी। इसलिए शाप और वरदान, शाप के कारण राक्षस, आशीर्वाद के कारण भक्ति उसको मिली। राक्षस शरीर में भी चित्रकेतु को भक्ति की प्राप्ति हुई, वही वृत्रासुर बना। हमारे संत सदगुरुदेव, मेरे सदगुरु कहते हैं चित्रकेतु वृत्रासुर कौन है? यास्क कहते हैं निरुक्तकार, कोयम वृत्रः मेघ इति नैरुक्तः। निरुक्तकार कहते हैं कि मेघ, बादल ही है ये वृत्रासुर। और इसको वेदांत की भाषा में कहें तो अविद्या। आकाश में सूर्य होते हैं ना, तो बादलों के कारण दिखाई नहीं देते। सूर्य तो है, परमात्मा सर्वदा है, लेकिन वासना के बादलों के कारण, अविद्या के कारण उनकी अनुभूति नहीं होती है। वही वृत्रासुर है। उसको कैसे मिटाया जाता है? बोले महापुरुषों की हड्डियों से। महापुरुष की हड्डी का मतलब महापुरुषों के द्वारा प्राप्त जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान का जो अनुभव है। हम लोग तो केवल अनुमान के आधार पे बोलते हैं, लेकिन संतों में अनुभव होता है। उसी अनुभूति से, तत्व ज्ञान की अनुभूति से ही तो अविद्या की निवृत्ति होती है। इसका अर्थ यह है। और मेरे नारायण, फिर मरुद गणों की उत्पत्ति की चर्चा की। 49 मरुद गणों की उत्पत्ति की चर्चा करके, चित्रवित्तासुर के पूर्व जन्म की चर्चा करके, यहाँ श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद की कथा को विराम दिया है। 7वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। देखो कथा को अभी 7वां, 8वां, 9वां 3 स्कंद बचे हैं, और ठाकुर जैसी प्रेरणा करेंगे उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान का प्राकट्य होना है। अभी 3 स्कंद की कथा और है। इस स्कंद की कथा, 7वें स्कंद की कथा को हम लोग देखेंगे। प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है इसमें, उसकी चर्चा होगी। उससे पूर्व एक भजन आप सुनेंगे और उसके बाद आगे की जय। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। ताली बजाते हैं। हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, जय हो, यही है बिनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, यही है बिनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो जय हो, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। अलबेली सरकार।
कृपा से राधे रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधे रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी जय हो, सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी हर कोई ब्रज में आए। तेरी कृपा से राधा रानी हर कोई ब्रज में आए। तेरी कृपा जो हो जाए भव सागर से तर जाए। तेरी कृपा जो हो जाए भव सागर से तर जाए। तेरी महिमा जय हो, तेरी महिमा परम्पार। राधे अलबेली सरकार। तेरी महिमा परम्पार। राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। पीछे से ताली बजाइएगा भाई। वृंदावन की गली गली में शोर मची है भारी। वृंदावन की गली गली में शोर मची है भारी। वृंदावन की गली गली में शोर मची है भारी। वृंदावन की गली गली में शोर मची है भारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। तेरी होवे जय हो, तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। राधे होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो जय हो, कर दो बेड़ा पार। श्री राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो जय हो, कर दो बेड़ा पार। श्री राधे सरकार कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली राधे अलबेली सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे। राजोवाच समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधिद विषमो यथा। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव
आपके श्रीमुख से मैंने सुना है कि भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं। यदि भगवान में समता है तो फिर देवताओं का पक्ष लेके भगवान ने राक्षसों का वध क्यों किया? अवधित विषमो यथा। फिर इसमें समता नाम की कैसी भावना है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने उचित प्रश्न किया है। इससे भगवत भक्ति का वर्धन होगा। और परीक्षित, समता व्यवहार में नहीं हो सकती, भावना में समता रहनी चाहिए। आपके घर में, परिवार में मां है, बेटी है, पत्नी है, बहन है, पत्नी के साथ जो आप व्यवहार कर सकते हैं वो व्यवहार मां के साथ नहीं कर सकते। व्यवहार में समता कैसे संभव है? हां, भाव में समता होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं, क्रिया में द्वैत रहता ही रहता है, क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्। क्रिया में द्वैत रहता है। परीक्षित, भगवान सब में समान है, लेकिन भगवान जो क्रिया करते हैं, क्रिया का परिणाम जरा देखो, दोनों को एक ही गति प्रभु देते हैं। एक मां के 4 पुत्र हों, एक पुत्र रोगी है, डॉक्टरों ने कह रखा है इसको रूखा फुल्का देना, उबली हुई सब्जी देना, और एक पुत्र सुबह उठ के दंड बैठक करता है, खूब एक्सरसाइज करता है। उसको रूखा फुल्का से कैसे काम बनेगा? हाँ, खूब घी और खूब माल खिलाना पड़ता है, ताकत की चीजें देनी पड़ती है। एक ही जगह भोजन करने बैठे, एक बहुत रोगी है और एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है, पहलवान है, और पहलवान के सामने मैया ने हलवा पूरी बहुत बढ़िया बढ़िया माल परोसा और एक बेटे को रूखा फुल्का उबली हुई सब्जी दी। मां से पूछो कैसा तुम्हारा व्यवहार, इसको माल और इसको रूखा भोजन? मां कहेगी नहीं नहीं, दोनों के प्रति मेरा भाव तो एक है, लेकिन ये रोगी है ना, इसको इस प्रकार से वस्तुएं देंगे और रोगी हो जाएगा, मैं चाहती हूं ये भी स्वस्थ हो जाए। भगवान भी सोचते हैं सभी मेरे पुत्र है, लेकिन कोई भक्त के रूप में है, कोई अभक्त के रूप में है, कल्याण सबका करना है। ये रोगी है रे, भगवान के असुर पुत्र है। अब भगवान सोचते हैं एक काम करते हैं। अब आजकल तो विज्ञान ने इतना चमत्कार किया है, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है ना? किडनी का हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक काम करता हूं, मैं तो शरीर ही बदल देता हूं, हाँ? दूसरा शरीर ले लो तुम, क्योंकि श्री कृष्ण क्या मरना मारना तो है नहीं। वासान से जीर्णान यथा विहाय, मरना मारना है। तो भगवान क्या करते हैं? बोले एक काम करते हैं, बोले इस शरीर ने बड़ा उपद्रव मचाया, अब शरीर बदल देते हैं। तो भगवान की कृपा ही तो है। इसलिए राक्षसों का वध नहीं है, राक्षसों का उद्धार है। उद्धार के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। प्रहलाद का उद्धार करेंगे, अपनी गोदी में रखेंगे, लाड़ प्यार देंगे, और हिरण्यकशिपु का उद्धार करेंगे, उसका पेट फाड़ देंगे। कल्याण दोनों का होना है। अभी आप सुनेंगे यहां कैसे कल्याण होता है। इसलिए हे परीक्षित, एक तुमको मैं इतिहास सुनाता हूं। गुरुदेव, हाँ राजन, जब राजसी यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने,
वहां भगवान की अग्र पूजा हुई। शिशुपाल ने भगवान को कटुवचन सुनाया। भगवान का बुआ का लड़का है ना, तो प्रभु ने बुआ को वचन दे रखा है 100 गाली तक मैं माफ कर दूंगा, 100 से ऊपर होते ही मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। फिर 100 से ऊपर गालियां हुई तो महाराज सुदर्शन चक्र आया, शिशुपाल का मस्तक छेदन हुआ। भगवान में शिशुपाल का तेज विलीन हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ में विराजे थे, नारद जी के सन्मुख गए, पूछा भगवान, बोले हाँ, कोई प्रेम से भजन करे उसका तेज भगवान में जाए, समझ में आता है। ये तो प्रभु को गालियां दे रहा था, फिर भी भगवान में ही समा गया, क्यों ऐसा? नारद जी बोलने लगे, युधिष्ठिर जी ये भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। महाराज क्या कहते हैं? बोले जुड़ने के उपाय अलग अलग है, कोई प्रेम से जुड़ता है, कोई भय से जुड़ता है, कोई बैर से जुड़ता है, कोई काम से जुड़ता है, बस शर्त यह है कैसे भी हो भगवान से जुड़ो। हा? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेष्याश्चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। बस इतना समझ लो, येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी हो मन प्रभु में लगे। उपाय अलग अलग है। और आपको बताऊं, आपका मित्र आपको कितना याद आता होगा, और शत्रु, भगवान से शत्रुता से भी जुड़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं गए, अच्छा दूसरे की बात क्या, मैं अपनी बात कहूं, यदि यहाँ चित्तौड़गढ़ आया, कथा सुनाया, लोग आप लोगों की करुणा है, आप लोगों की कृपा है, आप लोग प्रशंसा कर देते हैं इस बालक की, कितने प्रशंसा करें, और उसमें के बीच में हम जब यहाँ से निकल रहे हो 9 तारीख के शाम को, और कोई व्यक्ति जाते जाते हमको एक थप्पड़ मारे, ऐसी कथा करते हो। तो आपको सच कहूं, हजारों की प्रशंसा मैं भले भूल जाऊं, उस थप्पड़ को नहीं भूल पाऊंगा। मुझे मालूम है आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन ये जरूर है कि व्यक्ति